हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल की कथा में हमने बात की थी कि नारद मुनि रावण को थोड़ा सा और उकसाते हैं, विकल्प भी रखते हैं उसके समक्ष कि आप ऋषियों को क्षमा कर दीजिए, लेकिन उकसाते भी हैं कि जो उसने सोचना है दोनों विकल्पों में से जिसका उसने चयन करना है वो कर ले। वहीं दूसरी ओर महादेव भी माता पार्वती को समझाते हैं कि नारायण को हर कोई नहीं समझ सकता। उनकी लीला इतनी अजीब होती है, उनके कार्य इतने अजीब होते हैं कि हर किसी को के लिए उनको समझना बहुत मुश्किल है। और वहीं दूसरी ओर ब्रह्मदेव जी सप्त ऋषियों के साथ मिलकर यज्ञ की सारी तैयारियां करके यज्ञ प्रारंभ करते हैं और साथ ही महादेव और माता पार्वती से भी अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपनी शक्तियों का प्रशिक्षण कीजिए और वो शक्तियां सीधे यज्ञ स्थल तक पहुंच सकें। सप्तऋषि जो हैं वो बैठ जाते हैं, यज्ञ का आरंभ हो जाता है। महादेव माता पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, ऊर्जा प्रक्षेपण का समय आ गया है। अब समय आ गया है जब हमने अपनी ऊर्जाओं का प्रवाह शुरू करना है। पार्वती के को साथ वो ये भी बताते हैं कि पार्वती, ऐसा हो सकता है कि इसी दौरान एक समय ऐसा आए जब मुझे सशरीर यज्ञ में स्वयं जाकर सम्मिलित होना पड़े, और ऐसे में आदि शक्ति की भूमिका अर्थात तुम्हारी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगी। अत्यंत महत्वपूर्ण। माता पार्वती कहती है, स्वामी, पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं, किंतु वो दोनों आत्मनिर्भर भी हैं। यदि ब्रह्म यज्ञ में आवश्यकता हुई तो ऊर्जा प्रक्षेपण का दायित्व हम अकेले ही निभाएंगे। हम अकेले ही शिव और शक्ति की ऊर्जा को प्रवाहित करेंगे। और इस प्रकार से महादेव और माता पार्वती अपने अपनी शिलाओं पर ध्यान में बैठ जाते हैं ऊर्जा प्रक्षेपण के लिए। दोनों के हृदय से ऊर्जा प्रवाहित होती है, प्रेक्षित होकर यज्ञ क्षेत्र में जाती है। तो जो अलग अलग बहुत से छोटे छोटे कुंड बनाकर अलग अलग ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, परंतु जो सर्वोपरि जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ कुंड है, जहाँ पर कि सप्त ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, ऊर्जा जो महादेव और माता पार्वती के हृदय से प्रक्षेपित होती है वो सीधी उस यज्ञ कुंड के चारों ओर फैल जाती है ताकि बिना रुकावट के यज्ञ पूर्ण हो सके। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बढ़ रही क्रूरता, अमानवता, इन सब के शमन के लिए और शांति की स्थापना के लिए एवं सृष्टि के कल्याण के लिए ब्रह्म यज्ञ चरम शीर्ष पर पहुंच रहा है और बहुत अच्छे से यज्ञ का कार्य पूर्ण होने की तैयारी में होता है। लेकिन तभी असुरों द्वारा आक्रमण हो जाता है, क्योंकि वो तो पहले ही तत्पर खड़े थे, पहले ही तत्पर थे आक्रमण करने के लिए। तैयारी करके तो वो पहले ही खड़े थे। जो छोटे छोटे कुंडों में जहाँ दूसरे ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे थे, असुर आगे बढ़कर उन सब यज्ञ कुंडों को ध्वस्त करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी ओर महाराज दशरथ की यात्रा जो है वो पहुंच जाती है मिथिला में। मिथिला में जब वो पहुंचती है तो मतलब दशरथ महाराज जो होते हैं जब मिथिला में प्रवेश कर रहे होते हैं तो उनके हृदय में इतनी उत्सुकता होती है कि कितने वर्ष हो गए हैं उन्होंने अपने राम लक्ष्मण को नहीं देखा, और वो बहुत व्याकुल होते हैं अपने पुत्रों से मिलने के लिए। उसी समय ऋषि वशिष्ठ जो हैं वो आगे आगे होते हैं, उनके साथ पीछे ही राजा दशरथ होते हैं और बाकी सब लोग जो वर यात्रा में आए हैं सब होते हैं। सामने से राम लक्ष्मण जी राजा जनक के साथ जब उपस्थित होते हैं, महाराज दशरथ को कुछ याद नहीं रहता, कोई सुध बुध नहीं रहती, वो तुरंत आगे बढ़कर राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लेते हैं। राम लक्ष्मण को हृदय से लगाते हैं। राम जी जैसे बोलते हैं कि पिताजी, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, तो दशरथ महाराज हंस पड़ते हैं
वो कहते हैं हाँ तुम मुझसे क्षमा चाहते हो कि तुम मुझे मेरे से अनुमति नहीं ले सके और तुम्हें यज्ञ में आना पड़ा, धनुष यज्ञ में, और फिर तुम्हें स्वयंवर में भी भाग लेना पड़ा, और फिर तुम्हारा स्वयंवर में विजय हुए तो तुम्हें वरमाला भी पहननी पड़ी। इन्हीं सब बातों की क्षमा मांगते हो ना मुझसे? तो राम जी कहते हैं जी पिताजी। दशरथ कहते हैं तुम्हें क्षमा के लिए नहीं, प्रशंसा के पात्र हो तुम, क्षमा के पात्र नहीं हो। मैंने ही तो तुमसे कहा था कि ऋषि विश्वामित्र तुम्हारे गुरु हैं और अपने गुरु की हर आज्ञा का पालन करना तुम्हारा धर्म है। तो फिर तुमने तो सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा पालन करी, और गुरु आज्ञा पालन में कैसा शोभ पुत्र, धनुष उठाकर तुमने राजा जनक की गरिमा की रक्षा करी है, और वैसे भी राजा जनक जैसे संबंधी तुमने अपने पिता को दिए हैं। और राम तुम्हारा हर कार्य जो है वो सत्कार्य है, तुमने मुझे गौरवान्वित किया है, और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन तुम अयोध्या के परम प्रतापी राजा बनोगे, परम प्रतापी राजा। और इस प्रकार से महाराज दशरथ श्री राम को यही कहते हैं कि तुम्हें क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने जो किया वो सिर्फ वही था जो तुम्हारे गुरु चाहते थे, और गुरु की आज्ञा पालन तो तुम्हारा परम कर्तव्य था, और वही तुमने पूर्ण किया। इसीलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। भरत शत्रुघ्न वो भी आगे आते हैं, सब एक दूसरे से मिलते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। सुनैना और जनक दोनों, राजा जनक और देवी सुनैना आरती की थाली लेकर वहाँ पहुँचते हैं, सबका स्वागत करते हैं, और इतने खुश हैं सब। जनक महाराज कहते हैं कि आज जब मैं आप लोगों का स्वागत कर रहा हूँ ना, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आज एक राजा दूसरे राजा का स्वागत कर रहा है, अपितु आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सिर्फ एक पिता दूसरे पिता का स्वागत कर रहा है। आज मैं अपने आप को राजा नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने आप को एक पिता के रूप में देख रहा हूँ, और आप भी मुझे एक पिता के रूप में ही नजर आ रहे हैं। जानते हैं कि मैं एक पिता के रूप में स्वयं को राजा से अधिक सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ। कितनी बड़ी बात बोली महाराज जनक ने। कहाँ तो लोग समझते हैं कि राजा होना बहुत सम्मान की बात है, परंतु राजा जनक ने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में कहा महाराज दशरथ से कि महाराज दशरथ, इस समय मैं स्वयं को राजा से अधिक सम्मानित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी का पिता हूँ। यानी कि पिता का सम्मान एक राजा के सम्मान से भी अधिक बड़ा है। महाराज जनक बताते हैं कि कई वर्ष पूर्व किसी ने मुझसे पूछा था, मैंने किसी से पूछा था कि पिता बनकर तुम्हें क्या मिला, और उन्हें महादेव के सभी कथन याद आ जाते हैं। जब महादेव ने पूरी कथा, पूरी एक कविता सुनाई थी उनको कि मान मिला सम्मान मिला, वो सारी कविता उनके मन में गूंजने लगती है। महाराज जनक कहते हैं कि आज मैं उनके कथन का स्पष्ट भावार्थ समझ पा रहा हूँ। पिता बनने का सम्मान अनुभव कर रहा हूँ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं एक राजा बाद में और एक पिता पहले हूँ। आज महादेव के कहे हुए सारे कथन महाराज जनक को सत्य प्रतीत होते हैं। कहते हैं बहुत प्यार से, आदर सत्कार से उन्हें कहते हैं आप लोग पधारिए, और लेकर वो जाते हैं अपने महल में। सब बैठते हैं। जनक महाराज कहते हैं कि पुत्री के लिए यथोचित वर और पुत्र के लिए यथोचित वधू मिलना साधारण कार्य नहीं होता है, बिल्कुल भी साधारण कार्य नहीं होता। परंतु मैं इतना मानता हूँ महाराज दशरथ कि मेरी पुत्री सौभाग्यशाली है, जिसे राम जैसा वर और आपका परिवार मिला। बहुत प्रसन्न हूँ मैं ये सोच कर कि मेरी पुत्री इतनी सौभाग्यशाली है। महाराज दशरथ कहते हैं कि सौभाग्य तो हमारा है राजा जनक, कि आपके कुल से संबंध करके हम गौरवान्वित हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं महाराज कि आप तो राजा ऋषि हैं, और आज राजा ऋषि हमारे संबंधी बन गए हैं। ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात है। जनक महाराज कहते हैं क्या ऐसे में ये उचित नहीं होगा कि हम अपने कुलों के संबंधों को और प्रगाढ़ कर लें? तो राजा दशरथ कहते हैं मैं समझा नहीं राजन, आप क्या कहना चाहते हैं? महाराज जनक कहते हैं देखिए महाराज दशरथ, आपके 4 पुत्र हैं और मेरे कुल में 4 कन्याएं हैं। मेरी पुत्री सीता और उर्मिला, और मेरे भ्राता कुशध्वज की पुत्रियां
मांडवी और शुद्धकृति। तो यानी कि आपके 4 पुत्र और हमारी 4 पुत्रियां। तो महाराज दशरथ जब ये बात सुनते हैं तो महाराज दशरथ कहते हैं, महाराज जनक, आप जिस दिशा में इंगित कर रहे हैं वो मुझे ज्ञात हो रहा है, मुझे ज्ञात हो रहा है, पर फिर भी चलिए आप कहिए। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री उर्मिला का विवाह आपके पुत्र लक्ष्मण, मांडवी का विवाह भरत और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न से करने के लिए सहर्ष स्वीकार कर चुका हूँ अपने मन में, और मैं आपसे सहर्ष और सआदर इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करता हूँ। क्या आपकी सहमति है? और इस प्रकार से महाराज जनक अपनी 4 पुत्रियों के लिए वर निर्धारित कर देते हैं कि ये वर होंगे उनके। महाराज दशरथ कहते हैं कि जनक महाराज, आपका प्रस्ताव हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, हम सहर्ष अनुमोदन करते हैं कि हमें सब स्वीकार है। राजा जनक तो इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, खड़े होकर कहते हैं, आभार राजन, आभार आभार। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि देखिए, राम और सीता के विवाह की जो तिथि निकाली गई है वो बहुत ही उत्तम तिथि है, तो इसीलिए यदि आपकी अनुमति हो तो मैं तो ये चाहूँगा कि 4 का विवाह एक साथ ही कर दिया जाए। जब ये बात महाराज दशरथ बोलते हैं तो महाराज जनक भी बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल सही बात है। और ऋषि वशिष्ठ कहते हैं कि सुखद क्षण होगा ये। इस समय मन ही मन में वो ये भी सोच रहे हैं, ऋषि वशिष्ठ भी, कि इस समय नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्मिलन होना वैसे भी अनिवार्य हो चुका है। खैर, जब ये सारी चीज़ें पक्की हो जाती हैं कि अब 4 का विवाह पक्का होगा, सब अपने अपना विश्राम करने जाते हैं, तो ऋषि विश्वामित्र और ऋषि वशिष्ठ एक साथ एक कक्ष में बैठ के वार्तालाप करते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस समय नारायण और देवी लक्ष्मी का पुनर्मिलन बहुत अनिवार्य हो चुका है, क्योंकि उचित कहा है बिल्कुल आपने, क्योंकि रावण का आतंक और अधिक विस्तृत हो रहा है और असुर जो है वो निर्भीक होते जा रहे हैं, अत्याचारी होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रह्म यज्ञ आरंभ हुआ और मुझे तो ये भी ज्ञात हो गया है कि ब्रह्म यज्ञ के ऊपर असुरों ने आक्रमण भी कर दिया है। तो इसलिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा और उत्तम अवसर है कि नारायण और देवी लक्ष्मी का मिलन हो जाए, क्योंकि ये दोनों ऋषि तो सब जानते हैं ना कि ये जो राजा राम हैं ये राजकुमार ना होकर नारायण हैं और सीता राजकुमारी ना होकर देवी लक्ष्मी हैं। इसीलिए मन ही मन वो कह रहे हैं कि इनका मिलन बहुत उचित है। वहाँ यज्ञ में चारों ओर असुर ही असुर, असुर ही असुर, वो छोटे छोटे यज्ञों को तो नष्ट कर ही देते हैं, इसके साथ साथ सप्तऋषियों को और उनका जो बड़ा सा यज्ञ कुंड होता है उसको भी घेर लेते हैं और उसको भी यज्ञ को रोकने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन सप्तऋषि बहुत निर्भीकता से हवन कुंड में सामग्री और धृत डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। तभी ब्रह्मदेव आवाज़ लगाते हैं, महादेव। तभी माता पार्वती को कहती हैं कि स्वामी, समय आ गया है, हम समझ गए, समय आ गया, अब आपको स्वयं जाना होगा, पर आप निश्चिंत होकर जाइए स्वामी, तब तक आदिशक्ति अपनी और शिव की ऊर्जा को यज्ञ समाप्ति तक प्रक्षेपित करती रहेंगी। और इस प्रकार से सारा कार्यभार संभाला माता पार्वती ने और महादेव यज्ञ स्थल में पहुंचते हैं। जैसे ही वहां पहुंचकर त्रिशूल को धरती पर मारते हैं कि चारों ओर, यज्ञ के चारों ओर एक कवच बन जाता है, जिस कवच को असुर पार नहीं कर पाते, और इस प्रकार से यज्ञ संपन्न हो जाता है, पूर्ण रूप से यज्ञ संपन्न होता है। ब्रह्मदेव कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति के विशिष्ट योगदान से ये यज्ञ समस्त संसार में अपनी ऊर्जाओं का प्रक्षेपण कर पाया है। महादेव, आपने मेरे आवाहन पर आकर न केवल ऋषियों की अपितु रावण के दुष्कृत्यों के दूरगामी परिणाम से भी पृथ्वी को रोका है, पृथ्वी की रक्षा करी है। आपने आज तक सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा की है, परंतु आज तो आपने मुझ ब्रह्मदेव को संरक्षण प्रदान करके यज्ञ पूर्ण करवाया है। और जब आज आपने मुझे संरक्षण प्रदान किया है और यज्ञ पूर्ण कराया है, इसलिए आज से ये स्थान जहाँ पर कि ये यज्ञ हो रहा है, चिरकाल तक ये ब्रह्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाएगा। इस स्थान का नाम
ब्रह्मेश्वर महादेव होगा। और इस प्रकार से उस यज्ञ स्थली का नाम ब्रह्मेश्वर महादेव रखा जाता है। यहाँ यज्ञ संपन्न होता है, दूसरी ओर वहाँ पे विवाह की रीतियाँ शुरू हो जाती हैं। महादेव भी कैलाश वापस लौट आते हैं। महादेव कहते हैं कि इस युग में नारायण और देवी लक्ष्मी का ये मिलन एक संकेत कर रहा है। क्या संकेत कर रहा है? राम का उत्थान और रावण का पतन। क्या संकेत है ये? राम का उत्थान और रावण का पतन का। और वहीं चारों पुत्रियों और पुत्रों का विवाह भी संपन्न होता है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा। ऋषि वशिष्ठ मंत्र उच्चारण करते हैं और राजा दशरथ के 4 पुत्र और महाराज जनक और उनके भ्राता कुशध्वज की 2 पुत्रियां, इस प्रकार से चारों युगलों का पाणिग्रह संपन्न हो जाता है। माता पार्वती कितना सुंदर दृश्य है ना स्वामी, कितना सुंदर दृश्य। मन करता है कि सदा के लिए इस दृश्य को मन में बसा लूं। कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे भ्राता इस मनुष्य रूप में। महादेव कहते हैं यही तो नारायण की लीला है पार्वती, नारायण की लीला है ये। और जो इस मानव अवतार रूप में आदर्श स्थापित कर रहे हैं। और तुम जानती हो पार्वती, नारायण का ये विवाह जो राम के रूप और में सीता के साथ हो रहा है, ये चिरकाल तक एक आदर्श विवाह माना जाएगा। आदर्श विवाह माना जाएगा कि जिस प्रकार से राम ने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वाह किया परिवार के प्रति और अपने गृहस्थ जीवन के प्रति, वो करेंगे। अब वो एक उदाहरण होगा समस्त संसार के लिए और चिरकाल तक ये कथाएं कही जाएंगी। तुम्हें याद है पार्वती, मैंने देवी लक्ष्मी को कहा था ना कि देवी लक्ष्मी आपकी कथा तो हर युग में दोहराई जाएगी, बच्चा बच्चा आपकी कथा को जानेगा। वो होगा पार्वती, वो होगा। और वहीं दूसरी ओर रावण, ओहो महाक्रोधित, जब उसे ये सूचना मिलती है कि यज्ञ संपन्न हो गया है, उसका तो पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। इतना क्रोधित हो जाता है कि सामान उठा उठा कर फेंकने लग जाता है। सुमालिया आ जाते हैं, सुमालिया के बोलते हैं धैर्य रखो रावण, धैर्य रखो, धैर्य रखो। ये वर्तमान समय ही हमारे लिए प्रतिकूल है। कुछ समय प्रतीक्षा करके ही हमें अब कुछ और करना चाहिए। अभी समय हमारे अनुकूल नहीं है, तभी हर जगह तुम्हारी हार हो रही है। इसलिए अभी कुछ समय के लिए शांत होकर बैठ जाओ। अब अगला जो भी कदम उठाना है ना तुमने, अब वो कुछ समय बाद उठाना। रावण कहते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं नाना श्री, बिल्कुल नहीं। अब जो करना होगा अब रावण स्वयं करेगा। मैंने तो अभी भी मूर्खता करी थी, जो असुरों को भेजा था ऋषियों को रोकने के लिए और यज्ञ को रोकने के लिए। अब जो करूँगा मैं वो स्वयं करूँगा। कदाचित ये समय का निर्माण भी जो निर्माण हुआ है देवताओं ने किया है, अपने लाभ के लिए इस समय का निर्माण देवताओं ने किया है। तभी तो काल चक्र की गति में मेरे लिए न्याय नहीं है। अगर मेरे लिए कुछ है तो केवल अन्याय, केवल अन्याय। और इसी घोर अन्याय के कारण देवता सदैव विजय होते रहे हैं और रावण की होती रही है बारंबार पराजय, बारंबार पराजय। किंतु नाना श्री रावण को पराजय स्वीकार नहीं, नानाश्री बिल्कुल भी पराजय स्वीकार नहीं है मुझे। और अब मैं सबको, अपने सभी शत्रुओं को जलाकर समाप्त कर दूंगा, भस्म कर दूंगा मैं सबको। अब मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मंदोदरी जो ये सब कुछ सुन रही है, मंदोदरी बहुत ज्ञानी स्त्री है, महादेव की महान भक्त है वो। मंदोदरी मन ही मन कहती है कि स्वामी, आप अपने क्रोध और अपने अहंकार में ये भूल रहे हैं कि आपके हर नकारात्मक कृत्य के समक्ष सृष्टि में एक सकारात्मक कार्य अवश्य होगा। और सही तो बात है, अगर रावण है धरती पर तो राम भी हैं, और अगर रावण ध्वस्त करने वाला है तो बचाने वाले राम भी हैं, महादेव भी हैं, ब्रह्मदेव भी हैं। तो मंदोदरी तो इस बात को समझ रही है। तभी उसने मन ही मन में कहा कि स्वामी, आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके हर नकारात्मक कृत्य के समक्ष सृष्टि में एक सकारात्मक कार्य होगा। और ये सदा से होता आया है।
जब एक नकारात्मक कार्य होता है तो उसके फल स्वरूप, उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप एक सकारात्मक कार्य भी होता ही होता है। उधर दूसरी ओर हनुमान जी, आज हम हनुमान जी की भी बात करते हैं। हनुमान जी हो गए हैं बड़े, बड़े हो गए हैं और वो अपने क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं चाहते कि किसी के साथ अन्याय हो। ठीक है, अपने प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए वो विचलित हैं, व्याकुल हैं, परंतु अन्याय होते वो नहीं देख सकते। वो बल्कि एक बार देखते हैं कि महाराज बाली जो हैं वो दो व्यक्तियों में, दो वानरों में मल्ल युद्ध करा रहे हैं, और वहां पर एक स्त्री खड़े होके रो रही है और बाकी सब वानर जो हैं वो हा हा हू करते जा रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, और शर्त के मुताबिक हारने वाले को मृत्यु दंड मिलेगा। और वो जो स्त्री है वो जोर जोर से रो रही होती है और वो कहती है कि ये अन्याय है, मेरा पति मल्लयुद्ध करना जानता ही नहीं है और उसे आप इतने ताकतवर राक्षस जैसे इस वानर के साथ मल्लयुद्ध करवा रहे हैं, और आपके नियम अनुसार मेरे पति को मरना होगा और ये राक्षस मुझे ले जाएगा। नहीं, मैं इस राक्षस के साथ नहीं जाना चाहती, आपको ये युद्ध रोकना होगा। लेकिन कोई उस स्त्री की बात नहीं सुनता। मल्ल युद्ध में उस स्त्री का पति जो है बुरी तरीके से जख्मी होता जाता है। सब, और जो वानर वानर को उन्होंने यही बताया है कि वो वानर बुद्धि है। वो उन लोगों को ये नहीं महसूस हो रहा कि कोई मर रहा है, वो तो बस यही कहते जा रहे हैं मृत्यु दंड मृत्यु दंड मृत्यु दंड, कि ये वानर हार गए, ऐसे मृत्यु दंड दो। तभी वहां पर हनुमान जी उपस्थित होते हैं और आकर वो उस जो वानर धरती पर गिरा होता है उसको उठाकर एक जगह पर उसको उसकी बल्कि धर्मपत्नी के पास बिठाते हैं और बाद में कहते हैं, महाराज ये क्या तरीका है, आप एक निर्बल के साथ एक इतने बलवान का युद्ध करवा रहे हो। मल्ल युद्ध हमेशा दो बराबरी के लोगों में होना चाहिए, एक कमजोर और बलवान में नहीं। आपको मल्ल युद्ध करवाने का शौक है ना, आप मेरे से करवाइए इसका युद्ध, देखते हैं कौन पराजित होता है। और अभी महाराज बाली ने कुछ कहा ही नहीं होता कि उतनी देर में वो जो राक्षस जैसा वानर होता है वो हनुमान पर आक्रमण कर देता है और हनुमान जी उसको उठाकर दूर पटक देते हैं। और फिर तो हनुमान जी उसको 2-3 बार उठाकर ऐसा पटकते हैं कि वो दोबारा उठ ही नहीं पाता। और इस प्रकार से बड़े होने के बाद हनुमान जी अपने उत्तर प्राप्त ना करने के बाद भी जन कल्याण में लगे रहते हैं। जैसे कि महादेवी अंजनी ने बताया था माता पार्वती को कि मेरा पुत्र हर समय जन कल्याण जन कल्याण जन कल्याण, और गणेश जी ने कहा था कि ये तो बहुत उत्तम कार्य करते हैं आपके पुत्र, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। तो एक और हनुमान जी इस प्रकार के कार्यों में लीन हैं, और उधर दूसरी ओर विवाह संपन्न हो जाता है, चारों पुत्रों का विवाह संपन्न होता है। तो जो ऋषि वशिष्ठ हैं वो कहते हैं कि राम अब अपने सभी बड़ों से आशीर्वाद प्राप्त करो। रामचंद्र जी सबसे पहले विश्वामित्र जी के समक्ष जाते हैं, उनके चरणों में वंदना करते हैं, चरण छूकर कहते हैं कि गुरुदेव, यदि आपका मार्गदर्शन ना मिलता तो मेरे लिए ये चीज़ें तो कभी संभव ही नहीं थी। तो मेरे लिए सबसे बड़े और सर्वोपरि आप हैं, क्योंकि आप मेरे गुरुदेव हैं। विश्वामित्र कहते हैं, राम इस कार्य में मैं करता नहीं हूँ, इस कार्य में मैं करता नहीं हूँ राम, मैं तो मात्र निमित्त हूँ, मात्र निमित्त। जिस दिन तुमने मुझे गुरु के रूप में स्वीकार किया था उसी क्षण से तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य था। तुम्हारे और सीता के इस भव्य मिलन में मेरी एक भूमिका थी, एक भूमिका थी, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझ जैसे की एक भूमिका थी उसमें। तो मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ और मैं तुम सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। और इसके बाद रामचंद्र जी, सीता माता, सभी सबका आशीर्वाद लेते हैं, सब लोगों का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। राम जी तब भी खड़े होते हैं, उनकी नज़रें जैसे किसी को ढूंढ रही हैं। महाराज दशरथ बोलते हैं, क्या बात है राम, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हो? परंतु रामचंद्र जी कुछ बोलते उससे पहले ही वहां पर महादेव और माता पार्वती उपस्थित हो जाते हैं। उपस्थित जैसे ही होते हैं, जैसे ही महादेव को सब देखते हैं, सब नतमस्तक हो जाते हैं। राम जी कहते हैं, ये हमारे अवश्य ही पूर्व जन्मों के सत्कर्मों का फल है जो आप
आप दोनों स्वयं हमें आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं। महादेव और माता पार्वती को देखकर सब प्रसन्न हो जाते हैं कि वो स्वयं आशीर्वाद देने आए हैं। सीता माता फिर से जैसे ही माता पार्वती को देखती हैं, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है। इस बार, पिछली बार तो वो सिर्फ चुप रह गई थी पहचान कर, आज तो वो रोते रोते कहती हैं कि माँ मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, आप सदैव मेरे साथ रहीं परंतु मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माता पार्वती कहती हैं बस ये समझ लो सीता कि हम किसी को दिया हुआ अपना वचन पूर्ण कर रहे हैं। देवी सीता तो कुछ नहीं समझ पाती, परंतु आप सब तो जानते हैं कि माता पार्वती ने देवी लक्ष्मी को यह आश्वासन दिया था कि जब आप धरती पर होंगी और जब आप अपने वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ होंगी, जब आप अपने वास्तविक स्वरूप से स्मृतिहीन होंगी, उस समय हम हर स्थान पर हर क्षण आपके साथ खड़े होंगे आपका मार्गदर्शन करने के लिए। और यही किया हुआ वादा माता पार्वती आज निभा रही हैं, आज तक निभा रही हैं। महादेव कहते हैं राम, आज से तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय आरंभ हो गया है और उसी के साथ तुम्हारा एक दायित्व और बढ़ गया है, अपने दाम्पत्य जीवन को सफल बनाने का दायित्व। क्योंकि ये दायित्व छोटा नहीं होता राम, एक दाम्पत्य जीवन जो सफलता पूर्वक चले ये छोटा कार्य नहीं होता है। इस दायित्व का सदैव स्मरण रखना होगा तुम्हें कि तुम्हें इसको बहुत अच्छे ढंग से पूर्ण करना है। और वैसे भी राम, आने वाले समय में बहुत ही कई महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनकी तुम्हें पूर्ति करनी होगी। संसार के कल्याण हेतु मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कई कठिन परिस्थितियों का भी सामना करना होगा। और उस क्षण राम, ध्यान रखना, दाम्पत्य जीवन का उत्तरदायित्व ही तुम्हें गूढ़ प्रश्नों के उत्तरों से प्रेरित करेगा। ये बात तुम ध्यान रखना और स्मरण रहे राम कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य तुम्हारे सम्मुख उपस्थित होगा और उस समय तुम निर्भीक होकर उसका पालन करोगे। यही हमारी कामना है और राम, यही हमारा आशीर्वाद भी है। अब इस प्रकार से महादेव का आशीर्वाद सबको प्राप्त होता है। जनक द्वारा पुत्रियों का विवाह संपन्न होता है, विदाई की रीतियां भी संपन्न होती हैं। सीता माता के नेत्रों में अश्रु देखकर माता पार्वती कहती हैं सीता, घर से विदा होने की व्याकुलता हम समझते हैं क्योंकि हम भी अपना घर छोड़कर आए थे, किंतु पुरुष को पूर्ण करने के लिए प्रकृति को ये यात्रा करनी ही होती है। अपने घर से अपने पति के घर तक की यात्रा हर पत्नी को करनी ही पड़ती है ताकि वो पुरुष को पूर्ण कर सके। हर एक पुत्री यथार्थ रूप में प्रकृति ही होती है। बाल्यावस्था में वो अपने पिता के घर को वात्सल्य भाव से हरित करती है और यौवन पश्चात अपने पति के घर को प्रेम भाव से पूर्ण करती है। यही संस्कृति है, यही समृद्धि है और यही प्रकृति है सीता। इसीलिए विदाई के लिए प्रस्थान करो सीता, प्रसन्नता पूर्वक विदाई के लिए प्रस्थान करो। और इस प्रकार से माता पार्वती सीता देवी को, सीता माँ को सब समझाती हैं कि ये कितना आवश्यक कार्य है विदाई का और अपने पिता के घर से अपने पति के घर तक की यात्रा का। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः